को किया जा रहा है, किसी को ज्यादा पेमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब लोग जो है इस ब्लॉकचेन को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपके पास गाय है तो गाय दूध देती है पता है, लेकिन उसको चारा भी देना है, उसको अगर मतलब वो पेट से है तो उसको उसके बच्चे के लिए भी देना। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा, अगर आप एक प्रोजेक्ट में जुड़े हो उसको बड़ा बनाने के लिए तो आपका भी कुछ बनता है और उसके लिए आपको रिटर्न भी मिल रहा है। ये यहाँ पे जो स्टेकिंग ऑफ एनएफटी का जो प्रोडक्ट है, में अगर आप वेबसाइट पे जाते हो तो यहाँ पे ये स्टेकिंग ऑफ एनएफटी ये मेन प्रोडक्ट है ये पूरे सिस्टम का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कैलकुलेटर है आप सबके लिए। अगर कोई मान लीजिए कि किसी ने 5,000 का प्रोडक्ट खरीदा है, 10 सेंट्स मान लीजिए उस वक्त जब खरीदा है तो 10 सेंट्स यूएलएक्स की प्राइस है, तो उसको जो हब मिलेगा उसके अंदर 50,000 यूएलएक्स रहेंगे एज बेस स्टेक। ठीक है, इसके लिए एक अलग से प्रेजेंटेशन है। अगर आप आपके बैक ऑफिस में जाते हो, बैक ऑफिस में रिसोर्सेज में एक अलग से प्रेजेंटेशन है, मैं आपको अभी वो प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ स्टेकिंग ऑफ एनएफटी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इस केस में मान लीजिए कि 50,000 यूएलएक्स आपके हब में आ गए और आपने 5 साल ऑटो स्टेकिंग ऑन रखा, तो आपके 50,000 कॉइन्स बढ़ के 2,05,000 हो जाएंगे यूनिट्स। हम प्राइस के ऊपर बात नहीं कर रहे। अभी ये एक ही तरीका है यूएलएक्स को तैयार होने का आज की तारीख में मार्केट में। कोई भी कोर टीम को या एडवाइजर्स को किसी को भी इस सिस्टम से यूएलएक्स क्रिप्टो करेंसी बैकडोर से नहीं मिले हैं, ना उनको मिलेंगे 2026 तक। 2026 के बाद उनको थोड़ा थोड़ा रिलीज होना चालू होगा थ्रू द सिस्टम, कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं है, थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलेगा। लेकिन जैसे रिलीज हो जाएगा वो वापस 24 महीने के लिए लॉक हो जाएगा। मतलब 2028 एंड अर्ली 2029 के पहले कोई भी फाउंडर मेंबर जो जिन्होंने इस ब्लॉकचेन को बनाया है या एडवाइजर कोई भी है, ये मार्केट में डंप नहीं कर सकते। इस प्रोजेक्ट में वेल्स क्रिएट नहीं हुए हैं। जो भी आज 2.5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स है मावी के, उन लोगों के पास ये स्टेकिंग अप एनएफटीज है। उसमें से बहुत लोगों ने स्टेकिंग अप ऑन रखा है, मतलब वो अपने रिवॉर्ड्स को बेच नहीं रहे। जिन लोगों ने भी ऑफ करके रखे हैं वो बेच रहे हैं और वो नया सप्लाई क्रिएट हो रहा है। इसी तरह से यूएलएक्स मार्केट में क्रिएट होता है और ये यूएलएक्स है इस क्रिप्टो करेंसी की, ब्लॉकचेन की करेंसी, उसको रन करने के लिए, ट्रांजैक्शंस करने के लिए यूज होती है। इसका प्राइस पे जो प्राइस उसका बढ़ता है ऊपर नीचे जाता है, आप सब लोग समझ लो कि एक जेन्युइन प्रोजेक्ट होने की वजह से डिमांड और सप्लाई के ऊपर इसका प्राइस ऊपर नीचे होता है। और डिमांड और सप्लाई आता कहां से? अलग अलग सोर्सेज से आता है। पहले तो आता है इसका गैस फीस के लिए, दूसरा आता है अगर कोई ओपन मार्केट से उसको स्टेकिंग करना चाहता है तो वो यूएलएक्स बाय करना चाहता है, तीसरा आता है हेज फंड्स जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से आता है, चौथा आ रहा है जो डे ट्रेडर से वहां से आता है। तो डिमांड और सप्लाई जो है वो मेंटेन किया जाता है। बर्निंग, हर एक जो एप्लीकेशन इसके ऊपर बन रहा है वो बर्न कर रहा है। मतलब अगर आप अल्ट्रॉन स्वैप देख रहे हो तो अल्ट्रॉन स्वैप का एक सर्टेन प्रॉफिट यूएलएक्स को बर्न कर रहा है। लोटो डे जब शुरू हो जाएगा 5% उसका प्रॉफिट यूएलएक्स बर्न करेगा। अभी एग्जांपल के तौर पे लीजिए, लोटो डे का कैलकुलेटिव प्रेजेंटेशन पे जो दिया जाता है वो 5 लाख टिकट्स का है, 1.5 मिलियन रेवेन्यू है। 5% के हिसाब से $25,000 दिन का हो गया। तो दिन का ये $25,000 के यूएलएक्स बर्न करेगा। अगर ज्यादा टिकट सेल हो गया तो ज्यादा बर्न करेगा। दिन का 25,000 मतलब महीने का कितना हो गया? 6 5 3 5 15 कैरी अप 1 3 2 6, लगभग $7.5 लाख का यूएलएक्स ये हर महीना बर्न करेगा। वापस फ्लिपमी आएगा। फ्लिपमी के कैशबैक के लिए लोगों को अगर कैशबैक ज्यादा चाहिए तो यूएलएक्स को होल्ड करेंगे। मान लीजिए 2.5 लाख सिर्फ मावी के डिस्ट्रीब्यूटर है और उनको कार्ड यूज करना है और उनको कैशबैक चाहिए और $10 के भी यूएलएक्स लोगों ने खरीदे मार्केट से, तो क्या होगा? तो इस तरह से वो डिमांड क्रिएट हो रहा है मार्केट में और स्टेकिंग ऑफ एनएफटी प्रोड्यूस कर रहा है यूएलएक्स। अगर आपने ऑटो स्टेकिंग को ऑफ कर दिया तो आप विड्रॉ करके रिवॉर्ड्स को बेच सकते हो, ऑन किया तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए किसी ने तो ऐसे बोला कि सर मैं पहले 2 साल ऑटो स्टेकिंग ऑन रखूंगा, 3 साल ऑफ रखूंगा, तो उस केस में आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा। कोई बोल सकता है कि सर मैं डे 1 से उसको ऑफ कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस तरह से ये रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे और ये रिवॉर्ड्स आप विड्रॉ करके ऑटो स्टेकिंग ऑफ के बेच सकते हो रियल टाइम मार्केट में। मान लीजिए किसी एक बंदे ने हर दिन विड्रॉ किया और बेचे, ठीक है, 5 साल तक। 5 साल के बाद उसको उसका बेस स्टेक मिल जाएगा और अगर वो यूएसडी वैल्यू कैलकुलेट करता है 5 साल के, तो एवरेज उसको 14% पर एनम का रिटर्न मिलता है।
ये ऑटो स्टेकिंग ऑन का बेनिफिट है, ऑटो स्टेकिंग ऑफ का बेनिफिट है। दूसरा एक है कि हर साल कंपनी मतलब जो सिस्टम है आपको प्रोविजन देती है कि आपका जो हब का वैल्यू है उसमें से कुछ पोर्शन आप विड्रॉ कर सकते हो। पहले साल 30% ले सकते हो, दूसरे साल 25, तीसरे साल 20, चौथे साल 15, पांचवें साल 10। आप ऐसे मतलब यहाँ पे पूरी तरह से 5 साल लॉकिंग नहीं है। ऑटो स्टेकिंग ऑन फंक्शन बाय चॉइस, अगर कोई करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म विजनरी, मतलब विजनरी है, उसको पता है कि लॉन्ग टर्म में पैसा मिलता है। ऑटो स्टेकिंग ऑफ, कोई बोल सकता है कि नहीं मैं 5 साल वेट नहीं करूंगा, ऑफ करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आपका हब का वैल्यू है, मतलब परचेस वैल्यू है जो भी हब है, उसका आप हर साल थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल प्रेजेंटेशन है यहाँ पे, मैं चाहिए तो यहाँ पे मैं ग्लांस आपको दिखाना चाहूंगा। 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिए प्लीज। यहाँ पे यस, ओके। यहाँ पे आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है, थम्स अप कीजिए। तो ये स्टेकिंग हब एनएफटी का प्रोडक्ट है, जहां पे आप देख सकते हो कि जिस दिन आप स्टेकिंग हब एनएफटी खरीदते हो, हर साल के बाद इसका एक हैल्विंग है। मतलब पहले साल आपको हर दिन 0.2% रिवॉर्ड जनरेट करके देगा यूनिट्स में ऑटो स्टेकिंग ऑन पे। दूसरे साल 0.1 होगा, तीसरे साल 0.05, चौथे साल 0.25, पांचवे साल 0.125। जैसे बिटकॉइन में हैल्विंग है, यहाँ पे भी हैल्विंग है। एक बहुत अच्छा तरीका, क्योंकि ये मार्केट का जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है, डिमांड और सप्लाई के बेस पे। ये यहाँ पे टैबुलर फॉर्म पे दिया गया है, ठीक है, कैसे रिड्यूस होता है। मतलब एग्जांपल के तौर पे आपने इस दिन लिया तो 1 साल कितना होगा। ये है जो आपका हब वैल्यू है, उसका आप हर साल इतना पैसा अमाउंट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया, देखिए, आफ्टर अ 5-year पीरियड, 5x पीरियड इनटू 365 days, ऑल कॉइन्स विल बी रिलीज्ड फुल्ली अनलॉक। मतलब उसमें कोई 5 साल में कोई डिडक्शन नहीं होगा अगर आपने 5 साल ऑन रखा तो। Each year different amount of coins is unlocked. See the tab. Unlocked ULX can be withdrawn in fully or partly. Important notes. Generally, USD value cap applies on all withdrawals. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के भीतर अगर कुछ भी विड्रॉ करने की कोशिश की, तो वो डॉलर कैप वैल्यू के ऊपर काउंट होगा। Withdrawing unlocked ULX also decreases the total stake which is based on the USD cap. मतलब अगर आपने इस 30% को विड्रॉ किया तो वो आपका बेस स्टेक कम कर देगा, मतलब जो आपका कंपाउंडिंग होना है आगे वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्रोविजन है, अगर आप चाहते हो तो निकाल सकते हो, नहीं चाहते हो तो वो कंपाउंड होता रहेगा। अभी बाय डिफॉल्ट आपका जो ऑटो स्टेकिंग हब है वो ऑन रहेगा। आप चाहे तो उसको ऑफ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन इसमें 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। एज अ कस्टमर आप ऑन ऑफ कभी भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। लेकिन एज अ मावी डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप चाहते हो कि आपका ये स्टेकिंग हब एनएफटी आपके पर्सनल हब के लिए काउंट हो, जो पर्सनल आपके रैंक के लिए या वीकली कैंप के लिए काउंट होता है, तो आपको इस स्टेकिंग हब एनएफटी को ऑन रखना होगा। अगर आपने ऑफ किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ये हब उस पर्सनल ऑर्डर के लिए काउंट नहीं होगा जो आपके रैंक के लिए जरूरी है, जो आपके वीकली कैपिंग के लिए जरूरत है। मान लीजिए किसी ने भी स्टेकिंग हब ऑफ कर दिया हब का, तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो हर संडे को 23:59 को इफेक्ट होगा। मतलब मंडे ट्यूसडे से वो आपका ऑटो स्टेकिंग ऑफ कंसिडर करेगा, चाहे वो आप कभी भी करो। अभी ये यहाँ पे है हायर डेली यील्ड, तो ये बोलता है कि 0.2% अगर आपने ऑटो स्टेकिंग ऑन रखा तो ये आपका कंपाउंडिंग करके आपको इफेक्ट दे रहा है। ऑटो स्टेकिंग ऑफ के केस में क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज होता है ऑटो स्टेकिंग ऑन से। तो यहाँ पे 0.2 ही कलेक्ट कर रहा है, बट उसमें बर्निंग होता है। 0.1 बर्न कर देता है इमीडिएटली, और बचा हुआ 0.1 आपके डॉलर कैप के हिसाब से आपको यूएलएक्स देगा। ये बहुत ही सस्टेनेबल मॉडल है। मैं ये क्यों आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको समझना जरूरी है कि ये जो मॉडल क्रिएट किया गया ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मॉडल है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई पॉन्जी स्कीम की तरह बनाया गया है और मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, नहीं। एक बहुत थॉट प्रोसेस से इसको बनाया गया, और इस पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ब्लैक नोट कंपनी ने बनाया, ना कि अल्ट्रो ने बनाया। ब्लैक नोट वो कंपनी है जिन्होंने ट्रस्ट वॉलेट का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया और यूनिस्वैप का। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया, मान लीजिए कि आपने एक 5000 का स्टेकिंग अप एनएफटी खरीदा और तब यूएलएक्स की प्राइस थी 0.03। इस हिसाब से 0.033 डिवाइडेड बाय 5000 आपको मिलेंगे 1.5 लाख यूएलएक्स यूनिट, जो आपका बेस स्टेक है, ठीक है। और आज की करंट प्राइस
आज की करंट प्राइस 5 सेंस है, आपने लिया था 0.3 लेकिन बढ़ी है 5 सेंस। अभी इस केस में डेली रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट होगा, 1.5 लाख यूनिट इंटू 0.2, 300 यूएलएक्स बनेंगे दिन के। लेकिन ये ऑटो स्टेकिंग ऑन के केस में कंपाउंड होता जाएगा, लेकिन अगर आपने उसको ऑफ किया है तो इमीडिएटली 0.1 150 यूएलएक्स 300 में से इमीडिएट बंद हो जाएंगे। बचे हुए जो 0.2 है वो कैलकुलेशन के लिए चला जाएगा। अब वो कैलकुलेशन कैसे है, कैलकुलेशन है आपका जो यूएलएक्स है, सॉरी जो आपकी वैल्यू है 5000 है ना, 5000 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। मार्केट की आज करंट प्राइस क्या है, क्योंकि आज आपको विड्रॉ करना है 0.5, तो कितने हो गए 100, मतलब 150 में से आपको 100 यूएलएक्स ही मिलेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, और 50 वापस बर्न के लिए जाएंगे, मतलब टोटल 200 बर्न हो जाएंगे, आपको 100 यूएलएक्स मिलेंगे जो इमीडिएट लिक्विडेटेड है, आप जाके इमीडिएटली बेच सकते हो। अगर आपने बेच दिए, मान लीजिए यहाँ से विड्रॉ किया और बेच दिए, तो आपको 0.5 के हिसाब से मिला है, तो आपको उतने डॉलर आपको मिल सकते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। ये ऑटो स्टेकिंग ऑफ फंक्शन है, अगर ऑफ किया तो। ऑन किया तो क्या होगा, ये यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया है। ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे दिखे ऑन के केस में ये कंपाउंड हो रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, मान लीजिए कि 5000 स्टेकिंग अप खरीदा है, प्राइस थी 0.05 जब आपने खरीदा, मतलब 1 लाख यूएलएक्स है। अभी डे 1 पे 1 लाख यूएलएक्स के 0.2 कितने होंगे, 200 यूनिट्स। दूसरे दिन 1,02,000 के 0.2 मिलेंगे, मतलब 200.40 यूएलएक्स। तीसरे दिन 1,04,40 के 0, ये ऐसे कंपाउंड हो रहा है। लेकिन ये जो यूएसडी कैप है, जो आपके हब की कैप कैलकुलेट होती है, वो लीनियर कैलकुलेट होगी, वो कंपाउंड नहीं होगी। मतलब यहाँ पे देखिए 5000 इंटू 200 यूनिट का 0.5 के हिसाब से कितना हो गया, $10। तो बैलेंस अभी आपका 5010 है, लेकिन कैलकुलेट लीनियर वैसे ही हो रहा है, कंपाउंड नहीं हो रहा है यहाँ पे। अभी ये डॉलर कैप कहाँ पे दिख रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया ऑटो स्टेकिंग ऑन और ऑटो स्टेकिंग ऑफ। अगर मान लीजिए आपने जो साल के 30% 25% विड्रॉ करने, तो कैसे होगा, ये ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे बेस स्टेक है, यहाँ पे देखिए आपने पहले साल ऑटो स्टेकिंग ऑन रखा फिर ऑफ कर दिया, तो अभी उसकी डॉलर कैप नहीं बढ़ रही है, वो वही के वही है। वापस आपने ऑन किया, वापस बढ़ गया, और यहाँ पे आपने 30% विड्रॉ किया, तो देखिए यहाँ पे आपकी जो टोटल स्टेक है वो ड्रॉप हो गई, उस हिसाब से आपका रिवॉर्ड जनरेशन हो गया। इस तरह से ये स्टेकिंग अप एनएफटी चलता है। और अगर आपको आपकी डॉलर कैप वैल्यू चेक करनी है तो कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ आपको 1 मिनट में, बैक ऑफिस में जाके। एक डमी अकाउंट है जो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये बैक ऑफिस है आपका, जब आप लॉगिन करते हैं, ये वाला नहीं, सारे अकाउंट्स हो गए। एक मिनट के लिए प्लीज होल्ड कीजिए ताकि मैं लॉगिन करूं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माय हब सेक्शन में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो हब क्रिएट किया गया था $100 का 27 जून 2022 को, बेस स्टेक मिला था 6000। अभी तक लेने के बाद अभी तक 7423 रिवॉर्ड्स इसने जनरेट किया, और ये प्लस बेस स्टेक अभी टोटल स्टेक कितना है, 13423 इस टोटल स्टेक है। अभी ये ऑटो स्टेकिंग ऑन फंक्शन पे है। अभी यहाँ से मैं इतने क्लेम कर सकता हूँ, ये क्लेमिंग बटन 17 तारीख के बाद ओपन हो जाएगा। 30% है इसका टोटल स्टेक का, लेकिन जब मैं इसको विड्रॉ करूंगा तो ये हब के डॉलर कैप पे मुझे यूएलएक्स देगा मार्केट कैप के हिसाब से, ठीक है। अभी मुझे अगर इसका डॉलर कैप देखना है तो मैं यहाँ से इसको एनएफटी आईडी को कॉपी कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरा क्रिएट किया, मतलब मेरे लिए क्रिएट किया गया ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें मेरे जो हब्स है इस अकाउंट के वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। ये देखिए 2 हब्स दिख रहे हैं आपको, इसमें से ये पहला हब 1 साल पहले हुआ था, यही वो हब है, देखिए उसका गैस टाइम स्टैम्प सब है। और अगर मुझे उसको डिटेल में चेक करना है तो मैं स्टेकिंग अप एनएफटी में जा रहा हूँ, एनएफटी मेटा डेटा में, ये होगा आपका यूएलएक्स स्कैन पे। यहाँ पे जब आप उसको स्कैन करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। जो इन्फॉर्मेशन आपने मावी के बैक ऑफिस पे देखा वही है, तो मावी का बैक ऑफिस सिर्फ एक इंटरफेस है, ये सब कुछ ब्लॉकचेन पे है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉलर कैप वैल्यू कितनी है, 180.6 लिया था कब, $100 से, बढ़ के कितनी हो गई 180। अभी अगर मैं 30% विड्रॉ करना चाहता हूं तो इस 180 में से 30% मुझे मिलेंगे एज वैल्यू। और अगर मैं 5 साल रखता हूं तो जो भी लॉक्ड अमाउंट है वो पूरी की पूरी तरह रिलीज हो जाएंगी। ये है दोस्तों स्टेकिंग अप एनएफटी जो मेन प्रोडक्ट है अल्ट्रॉन का। और अगर आप व्हाइट पेपर पढ़ते हो तो उसमें भी आपको ये देखने को मिल सकता है। अभी किसी का कोई सवाल है स्टेकिंग अप एनएफटी को लेके, ताकि मैं अगले वाले 2 प्रोडक्ट्स जो है अपने उसके बारे में बात करूं। और मैं थोड़ा अभी बैक ऑफिस भी दिखा देता हूं आपको। जैसे खोला है मैंने, ये होम बटन है, यहाँ पे आपको सारे कंट्री से, अभी इंडिया से काफी लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारा पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, हम लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ले रहे हैं, काफी सारी चीजें ले रहे हैं, तो बहुत तेजी से इंडिया में आज ये अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखता है टोटल अर्निंग कितना है, आपकी बिजनेस लेफ्ट टीम में कितने हैं, राइट टीम में कितने हैं। एक डमी अकाउंट है, तो प्लीज सिर्फ ये देखने के लिए यूज कीजिए, हम ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं। आपकी लेफ्ट टीम कितनी है, राइट टीम कितनी है, कितना बिजनेस आज हुआ है। यहाँ पे अर्निंग से आपका जो 70% अमाउंट है ये यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हो। उसके लिए आपको केवाईसी करनी है। यहाँ पे विड्रॉ दबाएंगे तो कोई भी नेटवर्क आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी यूएलसी 20 का प्रोटोकॉल भी है, तो आप अगर चाहते हो तो यूएलसी 20 में भी यूएसडीटी ले सकते हो, बाइनेंस में ले सकते हो, ट्रॉन में ले सकते हो। कोई भी विड्रॉ करोगे तो $5 उसका फिक्स कॉस्ट है, चाहे आप 10,000 विड्रॉ करो, 1,000 करो या 100 करो, फिक्स है। प्लीज जब आप विड्रॉ करो तो प्लीज कंफर्म आपका एड्रेस जो यहाँ पे ऐड किया है उसको कंफर्म करके विड्रॉ करें, तो गलत चेन से विड्रॉ ना करें। यहाँ पे आपको आपके सारे बोनसेस का ब्यौरा मिलता है, बोनसेस मिलता है यहाँ पे मिलता है। अगर अकाउंटिंग में जाते हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग में, तो आपने जो विड्रॉ किए है वो आपको यहाँ पे विड्रॉल सेक्शन में आपको सब दिखेंगे कि कब विड्रॉ किया है, पेड हुआ है, नहीं हुआ है, इनवॉइसेस, ट्रांजैक्शंस। ठीक है, माय टीम सेक्शन में आपको दिखता है, यहाँ पे आपकी लेफ्ट टीम दिखती है, राइट टीम दिखती है। यहाँ पे नेविगेशन बटन है नीचे, और यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रॉन्गर टीम दिखती है, वीकर टीम, वो ऑप्शन दिखाता है। ये आपका आईडी नंबर है, यहाँ पे आपका पर्सनल ऑर्डर कितना हुआ है वो दिखाता है। लेफ्ट टीम में डायरेक्ट कितने हैं, राइट टीम में डायरेक्ट कितने हैं, ये दिखाता है टोटल। और फिर अगर आपको नेविगेट करना है यहाँ पे डिफॉल्ट लेग प्लेसमेंट, मतलब अगर आप किसी को लिंक भेज रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो यहाँ पे आप लेग प्लेसमेंट कर सकते हो, उस हिसाब से वो बंदा वहां पे प्लेस हो जाएगा। आप किसी को मैन्युअली भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को ऐड करना है, मान लीजिए वीकर साइड में ऐड करना है, तो यहाँ पे आप गो टू राइट बॉटम कर सकते हो। यहाँ पे जो प्लस साइन है उसके ऊपर प्लस करो और रजिस्टर करो। ईमेल पासवर्ड बाकी डिटेल्स भर के आप रजिस्टर कर दो। उसको रजिस्टर एक बार कर दिया तो लॉगिन करके आपका अपना प्रोडक्ट खरीदेगा। तो अगर वो नया है, कस्टमर करके जुड़ रहा है, तो वो सिर्फ हब खरीदेगा। अगर उसको पार्टनर करके जुड़ना है तो $49 प्लस हब भरेगा। यहाँ पे गेमिंग हब एनएफटीज आपको मिलते हैं परचेस करने के लिए, तो यहाँ से आप उसको परचेस कर सकते हैं गेमिंग हब एनएफटीज को। मान लीजिए यहाँ पे 500 का खरीदना है, यहाँ पे क्लिक किया, आप आपका कमीशन भी खुद के लिए यूज कर सकते हो या बाय कर सकते हो डॉलर से। लेकिन कोशिश करें कि जो आप ऑर्डर क्रिएट करते हो, यहाँ पे आपको वो जो एड्रेस मिलेगा, आप कौन सा नेटवर्क सिलेक्ट करते हो वो ध्यान रखें। और एग्जैक्ट अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बनता है, यहाँ पे कोई मैन्युअली कुछ नहीं करता है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को उतना अमाउंट पहुंचना चाहिए तभी वो एक्टिवेट करेगा, नहीं तो वो वेटिंग फॉर पेमेंट दिखाएगा आपके ऑर्डर सेक्शन में। उस केस में आपको जो आप ब्लॉकचेन पे चेक कर सकते हो, मान लीजिए आपने बाइनेंस स्मार्ट चेन से भेजा है, तो वहां पे आप चेक कर सकते हो कितना अमाउंट कम पहुंचा है, उतना ही अमाउंट एक्स्ट्रा आप इसी एड्रेस पे दोबारा भेज देंगे तो आपका हब ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा, नहीं तो आप सपोर्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गेमिंग हब एनएफटी खरीद सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट हब है, उसी तरह से आप पेमेंट हब एनएफटीज भी खरीद सकते हैं, और उसी तरह से आप स्टेकिंग हब एनएफटीज भी खरीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिसोर्सेज में आपको ये दिखे, ये जो अभी मैंने जो प्रेजेंटेशन दिखाया अल्ट्रॉन स्टेकिंग हब एनएफटी का, ये यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, मोमेंटम प्लान, बाकी सारे यहाँ पे आपको चीजें दिखेंगी। यहाँ पे आपको सेटिंग्स में आप आपका यूजर नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चाहिए तो पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं चाहिए तो, लेकिन उसके लिए आपका पहले पासवर्ड का एक्सेस होना जरूरी है। इस तरह से आप बैक ऑफिस काफी सिंपल है, उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। अभी माय हब सेक्शन में मान लीजिए कि आपने ऑटो स्टेकिंग ऑन रखा है तो ये कंपाउंडिंग होते जा रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने ऑफ किया है तो आपका जो रिवॉर्ड आएगा वो इस सेक्शन में आएगा, अवेलेबल बैलेंस इन WLX। इसको आप यहाँ से विड्रॉ करके आपके कोई भी वॉलेट में आप ले सकते हैं।
दूसरा ये है बोनस हब, जो आपका 30% कमीशन से जा रहा है, वो इस बोनस हब में उसको ऐड कर रहा है और इसका भी रिवॉर्ड आज की तारीख में जनरेट हो रहा है। लेकिन भविष्य में जब ये सारे अपडेट्स पूरे हो जाएंगे, तो भविष्य में ये जो एसेट्स है ये आप डेलीगेशन के लिए यूज कर सकते हो, या ज्यादा है तो आप वैलिडेटर भी अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन के लिए अप्लाई कर सकते हो इनको लेके। और ये लाइफ टाइम के लिए आपको रिवॉर्ड्स देता रहेगा। ये जो आपकी जो रिसोर्सेज यहाँ पे कलेक्ट हो गए, ये लाइफ टाइम के लिए आपको रिवॉर्ड जनरेट करके देगा। इस तरह से बैक ऑफिस है। अभी किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है? गेमिंग अप एनएफटी आपको पता है? गेमिंग अप एनएफटी आपको गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे यूएसडीटी में आपको पेमेंट मिलेगा। गेमिंग अप एनएफटी आपको यूएलएक्स प्रोड्यूस करके दे रहा है। गेमिंग अप एनएफटी आपको रेवेन्यू शेयर दे रहा है गेमिंग प्लेटफॉर्म से, और पेमेंट हब भी आपको यूएसडीटी में रेवेन्यू शेयर दे रहा है पूरे प्लेटफॉर्म का। तो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है किसी को? इफ वी विड्रॉ, एक मिनट मैं ऊपर से पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे एक सवाल आया है, if we withdraw 30% after a year, example, but buying staking 15 cents after 1 year, please 10 cents, then नहीं, वो वहां पे लॉक हो जाता है। जिस रेट पे आपने लिया है उस पे लॉक होगा। अगर आप प्राइस नीचे गई तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपको ज्यादा कॉइन्स मिलेंगे, नहीं, वो वहीं पे लॉक हो जाएगा। और अगर ऊपर बढ़ता है तो वो रेट के हिसाब से रहेगा। ये क्यों किया गया है? क्योंकि इस मॉडल को सस्टेनेबल करना है, ओवर पे करके प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब नहीं करना है। किसी का कोई और सवाल? और कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करनी है? सिमरत जी आप हो यहाँ पे? हाँ जी, आई एम हियर। और कोई भी ऐसे अच्छा ऐसा सवाल होता है विच इज रेलेवेंट, तो आई लेट यू नो। नो प्रॉब्लम। आ रहे लोगों के सवाल, तो प्लीज अगर आपको ये ट्रेनिंग अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक थम्स अप दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको अच्छा लगा बुरा लगा। किसी का एक सवाल आया है, टोटल सप्लाई ओके 50 बिलियन है। 50 बिलियन मतलब 5,000 करोड़ है। अच्छा है बुरा है सर? एमपी साहब आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है? बहुत लोग सवाल लेके आते हैं, लेकिन मैं अगर आपको एक उल्टा सवाल, तो आपको पता है इथेरियम का सप्लाई कितना है? एमपी जी आप बता सकते हैं कि इथेरियम का सप्लाई कितना है? I think in the previous question he is asking that if the price falls, then the amount of withdrawal will be on the current value at that time. Yes, लेकिन वो लॉक हो जाएगा। आपने जो प्राइस लिया है ना 0 पर, मान लीजिए आपने 15 सेंट्स पे हब लिया है, तो वहां पे आपका प्राइस लॉक हो गया। अभी जब आप उसके बाद ऑटो स्टेकिंग ऑफ करोगे, तो वो जो प्राइस उसके ऊपर या उसकी है उसके ऊपर आपको कॉइन देगा। लेकिन प्राइस अगर नीचे गिर गई तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं मुझे नीचे वाले प्राइस, नहीं, वो वहां पे लॉक हो जाता है। यस, इथेरियम अनलिमिटेड है। तो हर एक ब्लॉकचेन का अपना अपना यूज केस होता है जिसके लिए उन्होंने कॉइन्स बनाए होते हैं। जो ब्लॉकचेन में, ये क्या टोकन प्रोजेक्ट नहीं है, ब्लॉकचेन में एक ही बार आप कॉइन्स बना सकते हो, दोबारा जाके आप उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, चाहे तो बाद में आप बर्न भी कर सकते हो। तो इथेरियम के केस में ये है, बिटकॉइन के केस में 21 मिलियन है, रिपल के केस में अलग है। तो हर जो ब्लॉकचेन अलग अलग इश्यूज को रिजॉल्व कर रहा है, या वो क्या कैटर कर रहा है, उसका क्या विजन है, उसके ऊपर उसका सप्लाई होता है। अभी अपने केस में जो मैं 1 मिनट के लिए आपको ये पढ़ के दिखाई देता हूँ टोकोनॉमिक्स, ताकि वो भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा लोगों का। तो प्लीज आप टोकोनॉमिक्स को जरूर पढ़ें। और टोकोनॉमिक्स बहुत अच्छी तरह से, ये जैसे मैंने बताया कि ब्लैक नोट ने बनाया इसको, यहाँ पे पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखिए। अल्ट्रॉन एक ऐसा ब्लॉकचेन है कि इसमें सेंट्रल नोड की प्रोविजन बिल्कुल नहीं है जो बाइनेंस स्मार्ट चेन में है। तो ये प्रपोज्ड फुल्ली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो यहाँ पे अगर आप टोकोनॉमिक्स पे जाते हो, ये रोड मैप है। टोकोनॉमिक्स पे अगर आप, 1 मिनट, नहीं मैं यहाँ से खोल देता हूँ, ये सिर्फ आधा ही ओपन हुआ था। यहाँ पे
हाँ यहाँ पे है, मैं बहुत नीचे चला गया था टेक्निकल ओवरव्यू में। हाँ ये यहाँ पे आ गया। रिवॉर्ड्स फंक्शन ये आ गया। हाँ अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, टोटल जो सप्लाई है उसमें से 55% कंप्लीटली लॉक्ड है टेकिंग अप एनएफटी और उसके रिवॉर्ड्स के लिए। ये दूसरे किसी चीज के लिए यूज नहीं होगा। 8% कोर टीम के लिए रखा गया लेकिन उनको कुछ नहीं मिला है। 2% एडवाइजर के लिए उनको कुछ नहीं मिला है। 4% स्टेकिंग वैलिडेटर, मतलब जो वैलिडेटर्स है उनको जो एपीआर आना है वो उसमें से आएगा, प्लस ट्रांजैक्शन फीस उनको मिलेंगी। 6% डेवलपर्स इंसेंटिव ग्रांट रखा है, 25% कम्युनिटी ट्रेजरी रखी है, और ये सब कुछ लॉक्ड है एक मल्टी सिग्नेचर वॉलेट पे, और वेबसाइट पे उसका ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल है सॉलिडिटी फाइनेंस का, आप उसको पढ़ सकते हैं। अभी का करंट जो सप्लाई आपको दिखता है वो 4.78 बिलियन दिखता है, लेकिन ये जो इनिशियल सप्लाई इसमें से ऑलमोस्ट 80%, 70% पकड़ लो एसेट्स लॉक्ड है। बहुत सारे एसेट्स लॉक्ड है स्टेकिंग अप एनएफटी में 5 साल के लिए, और बहुत से एक 20% 30% लॉक्ड है आपके बोनस हब्स में। सिर्फ 20% ही कॉइन्स आज की तारीख में मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। अगर कोई ऑटो स्टेकिंग को ऑफ करके रिवॉर्ड बेचता है तभी नया सप्लाई क्रिएट होता है जो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होता है। तो जैसे मैंने बताया इस तरह से डिवाइडेड है, और यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए हर 6 महीने के लिए इन्होंने जो 55% का जो है कोटा, जो स्टेकिंग अप एनएफटी का जो रिलीज है वो ये 55% है। यहाँ पे देख सकते हैं हर 6 महीने के लिए इन्होंने कोटा रखा है। मान लीजिए आप अभी इस यहाँ पे है, ठीक है, अभी अगर आज कोई स्टेकिंग अप एनएफटी खरीदता है इस मूवमेंट पे, तो जो कॉइन्स आते हैं वो इस कोटा से आते हैं, ये जो कोटा इसमें से बाहर आते हैं, और ये आते कौन से प्रिंसिपल पे है, प्राइस पे। अगर प्राइस ज्यादा है यूएलएक्स की तो कम कॉइन्स आएंगे, प्राइस कम है तो ज्यादा कॉइन्स आएंगे सिस्टम मतलब हब में। ये डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म इन्होंने बना के रखा है ताकि ज्यादा फ्लड ना हो, और अगर कुछ बचता है तो अगले 6 मंथ्स के लिए ऐड हो जाता है, लेकिन वो ओवर सेल बिल्कुल नहीं करेगा। अगर ज्यादा सेल हो गया तो वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा। दूसरा टीम के लिए जैसे मैंने बताया आपको, देखिए कोर टीम एडवाइजर 0000000 कुछ भी नहीं मिला उनको, 2026 से मिलना शुरू होगा। और वापस यहाँ पे देखिए ऑन गोइंग लॉक्ड 24 मंथ्स वेस्टेड इंटरेस्ट, ये सारे के सारे जो रिलीज होंगे 2026 को, उसके बाद ये लॉक होते जाएंगे। 2026 के बाद 24 महीने पकड़ते हो तो कितना होता है 2028 एंड, 2029 के बाद उनको थोड़ा थोड़ा बेचने का अधिकार मिलता है। इस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से इस टोकनोमिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। आप इसको पढ़े और ये अच्छी तरह से आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आएगा। मिनट, और किसी कोई सवाल नहीं है? एक मिनट, ये कौन है? द रेट विच इज करेंटली लॉक्ड विल ऑल्सो बी द रेट of return or the present rate. Okay, the rate which is locked will also be the rate of return. No, 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 no. It will not be the rate of return. वो बेस रेट है, जो रेट पे आपने खरीदा वो बेस रेट हो गया, मतलब 15 सेंट्स में खरीदा तो 15 सेंट्स का आपका बेस रेट हो गया। अभी मान लीजिए आपने ऑटो स्टेकिंग ऑफ किया और तब प्राइस 20 सेंट्स है, तो जो आपको यूएसडी वैल्यू ऑटो स्टेकिंग ऑफ पे आएगा उसको वो करंट प्राइस से डिवाइड करके उतने यूनिट्स आपको मिलेंगे। और अगर समझो उसका उतना ही प्राइस रहा, 15 सेंट्स रहा, जो भी ऑटो स्टेकिंग ऑफ पे आपके वैल्यू के हिसाब से 0.1 आपको आ रहा है कैलकुलेशन में, वो उस प्राइस से आपको मिलेगा। ये ऑटो स्टेकिंग ऑफ के केस में है। अगर ऑन रखते हो तो वो कंपाउंड होके 5 साल में पूरा मिल जाएगा। ओके सर, कॉइन मार्केट कैप में अबाउट जीरो थ्रेट बट 2 दिख रहे हैं, वो क्या है प्लीज बताइए। देखो अलर्ट कॉइन मार्केट कैप, प्लीज आप कॉइन मार्केट कैप को ऐसा कुछ बड़ा ना समझे, मतलब मैं सीधा बता रहा हूँ। कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन गेको, ये सारे प्लेटफॉर्म जो है ये एग्रीगेटेड प्लेटफॉर्म्स है, मतलब ये मार्केट से अवेलेबल डेटा को पुल करते हैं और वहां पे दिखाते हैं। अभी वहां पे जो आपको डेटा दिख रहा है
वो अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन का नहीं दिख रहा है, उसका अपडेशन ऑलरेडी कॉइन मार्केट कैप के पास भेजा जा चुका है। वो किसी भी मोमेंट उस डेटा को, मतलब अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन का जो ऑफिशियल डेटा है उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर वो अपडेट कर दिया तो अल्ट्रॉन जो आज आपको 22 रैंक पे दिख रहा है कॉइन मार्केट कैप पे, वो 70 रैंक पे आएगा, 70 रैंक पे। ये अपग्रेडेशन की बात है, और वो उनका काम है कि आपको वार्न करे कि ये ऐसा है। जरूरी नहीं है, वो काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे वो वार्न करते हैं। आपने 5 साल पहले इथेरियम को नहीं देखा था, वहां पे भी तब वार्निंग था। वो हर प्रोजेक्ट को वार्निंग करते हैं। अभी आप वहां पे देखेंगे ट्रेंडिंग दिखाता है या ओवर सेलिंग दिखाता है, तो वो उनके प्लेटफॉर्म के फीचर्स है। वो अपना काम करे, जैसे सिगरेट पे पीते और बताते हैं ना सिगरेट पीना हानिकारक है, इस तरह से वो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, गुड टू बी ऑन द कॉल। आई होप काफी सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। बिजनेस के बारे में अलग सा ट्रेनिंग जो होता है उसमें आपके एक्सपर्ट्स है, आपको ट्रेन करते हैं। तो प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, सिस्टम पे कॉन्फिडेंस होना काफी जरूरी है। बिल्कुल अल्ट्रॉन स्वैप है आपके पास, ऐसे ऐसे अलग अलग अर्निंग सोर्सेज है यहाँ पे कि मावी एक लिक्विडिटी क्रिएटर है आपके लिए। $10 भी अगर आप मावी से कमाते हो, $5 मान लीजिए खुद के लिए खर्चा किया, बचा हुआ पैसा $5 आप अलग अलग फीचर्स को यूज करके उसको और $20 बना सकते हो। जैसे आप डेलीगेट कर सकते हो, अल्ट्रॉन स्कैन पे जाके कोई भी वैलिडेटर को डेलीगेट कर सकते हो। अपना जो ग्रुप का वैलिडेटर है वो इमोर्टल्स का वैलिडेटर है, अगर आपको डेलीगेट करना है तो उधर कीजिए। चाहे तो आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकते हो, स्टेकिंग कर सकते हो। ये काफी सारी चीजें करके आप पैसिवली भी इससे रिवॉर्ड कमा सकते हो इस सिस्टम से। थैंक यू सो मच सुमित जी। और मैं 15 तारीख को दिल्ली में रहने वाला हूँ। आप आपके लीडर लोगों से बात करें, हम लोगों ने कुछ ग्रुप प्रेजेंटेशंस रखे हैं। आपको अगर वहां पे आके बात करनी है, कुछ करना है तो, लेकिन आपके लीडर से बात करें, क्योंकि हर एक टीम को स्लॉट दिया गया है 2-2 घंटे का। प्लीज उस हिसाब से आप आपकी टीम से कम्युनिकेट करें, कंफर्टेबली आए। अगर कोई सवाल है तो सामने भी हम हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।